तो दोस्तों अगेन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग कॉल पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वैलिडेटर और डेलीगेटर प्रोग्राम लाइव होने वाला है और किस तरीके से पूरा की पूरा नोड सेटअप किया जाता है। आज का कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होना है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएगी, इन चीजों को आप अगर हो सके तो नोट डाउन करके रखें। और आप सभी के बीच में हमारे दो ग्रेट लीडर यहाँ पे आने वाले हैं, जिनका नाम है राजेश प्रताप सिंह सर और हरनाम सर। ये दोनों हमें बताएंगे कि Recording किस in तरीके से पूरे progress. के पूरे नोट सेटअप किए जाते हैं। दोस्तों आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। वो आए और प्लीज इस सेशन को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू सो मच सर। आज का जो अपना पर्पज है कॉल का, जितने वैलिडेटर्स हैं जिन लोगों ने नोट बाय किया हुआ है सिस्टम से और वो एक्टिव हैं, 121 के अंदर हैं वो, और एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 100 एक्टिव रहेंगे, बट ट्रेनिंग सभी को लेना है, जो 121 टोटल वैलिडेटर्स हैं। तो आज का पर्पज ये है कि जितने भी वैलिडेटर्स हैं उनको नोट सेटअप कैसे करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। आज तक जितने भी लोगों ने नोट देखा है या सुना है, समझा है, वो एक्चुअली कभी भी शायद सेटअप नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोग जितने दिनों से इसको सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली होता कैसे है और उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग टेक्निकली साउंड होने के बाद भी उसको कंप्लीटली सेट करना काफी मुश्किल होता है, बट हम लोगों ने किया है। मेरा हर नाम से 4-5 लोगों ने हमने किया काफी प्रयास के बाद। अब हम आप लोगों को जितने भी वैलिडेटर्स हैं उसमें बहुत ध्यान से समझें, बाकी लोग भी आप लोग ध्यान से समझिए चीज़ों को, कि नोट Recording सेटअप क्यों stopped. होता है और टाइम क्यों लग रहा है। अभी आप चीज़ें देखते हैं कि कंपनी ने लाइव किया था और अभी तक लाइव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, वो सारी चीज़ें। तो आप समझिए कि उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, वो जिस तरह से काम करती है, वो थोड़ा समय लेती ही है। और Recording in progress. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2000 अपना सब जुलाई के बाद जब अपना लाइव हुआ था, एक्चुअली वहां से अनाउंसमेंट हुआ था अनंता ब्लॉकचेन का। उसके बाद जितना प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी ब्लॉकचेन लाइव होने की कगार पे है, वो किसी भी दिन लाइव हो सकती है। उसके बाद अपना नोट सेटअप जो मेन नेट पे होगा, जो हम लोगों ने टेस्ट नेट में किया हुआ है, वो मेन नेट पे होगा। जैसे हमारे नोट सेटअप हो जाते हैं, उसके ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे। ट्रांजेक्शन शुरू होने के बाद अपना माइग्रेशन और रिलिस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा। अब ये जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट अपने किनारे कॉर्नर पे है। लाइव होने के लिए अगले शायद मंडे ट्यूसडे या अगले 2 से 3 दिन, मतलब आज फ्राइडे सैटरडे है, 2 दिन ऑफिस बंद रहता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2-3 दिन के अंदर ब्लॉकचेन लाइव होगा और एक्चुअल मेन नेट में अपना ये सेटअप शुरू हो जाएगा। अपना नोट्स नोट्स ट्रांजेक्शन्स के लिए होते हैं। आप जानते हैं किसी भी ब्लॉकचेन का नोट्स की वजह से माध्यम से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वेरीफाई होते हैं, और वहां के वजह से फिर लोगों को उसके नए टोकन्स निकलते हैं। वो एक पार्ट है, वो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं थोड़ा शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन और उसमें आप लोग बताता हूँ कि नोट सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जितने लोग वैलिडेटर्स हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने नोट्स बाय किया हुआ है, नोट्स बाय किया हुआ है, वो सब लोग बहुत ध्यान से समझें, सुने और नोट डाउन करें कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किन किन चीजों को समझना है। जो चीजें समझना है आपको, वो आज ये मीटिंग के बाद आप लोग उसको गूगल में सर्च कीजिए, आप यूट्यूब में देखिए, आपके पास वीडियो भेजा भी गया होगा हम लोग माध्यम से, तो उसको देखिए और सेटअप कीजिए। और उस जो नहीं समझ में आता है तो हमारी जो टीम बनी हुई है, वो लोग आपको कंसल्ट करके, आप उनसे कांटेक्ट करके धीरे धीरे पूरा सेटअप करना है, क्योंकि ये सेटअप नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे। ये दोनों चीजें एकदम रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं एक बार स्क्रीन अपना शेयर करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। यस सर। ओके, तो ब्लॉकचेन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या क्या है, आप लोग नोट कीजिएगा, जो इसके नोड को सेटअप करने के लिए हमें जरूरी है। पहला, आप सब लोगों के पास जब भी आप इसको सेट करेंगे तो आपके पास फुल्ली वाईफाई होना चाहिए, जहां पे आपका इंटरनेट अच्छा स्पीड से चल रहा हो। एकदम ही ध्यान रखिए, जहां पे जब आप इसको सेटअप करेंगे तो वाईफाई या आपका नेट जो भी है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए वहां पे, जो इजीली आपको आसान बनाएगा, पहली चीज। दूसरा, लैपटॉप चाहिए आपको, ये मोबाइल पे नहीं होगा। लैपटॉप जो भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को होगा वो चलेगा,
उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर लेटेस्ट कोई भी कंप्यूटर आपके पास होगा, लैपटॉप होगा, उसमें आपको करना है, मोबाइल में कोशिश नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, आपका पहले वाई-फाई, इंटरनेट फास्ट चाहिए, दूसरा लैपटॉप चाहिए। मोबाइल पे कोशिश मत कीजिएगा, नहीं यदि आप मोबाइल में कोशिश करेंगे तो बहुत सारे एरर होंगे, पूरा स्क्रीन दिखता नहीं उसमें। मैंने खुद उसको गलती कर दी थी, बाद में उसको फिर सही करने के लिए काफ़ी टाइम गया उसको। तो सब लोग 2 चीज़, पहले इंटरनेट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर वाई-फाई हो, और लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप कोई भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का किसी भी ब्रांड का चलेगा, ठीक है? ये नोट डाउन करते जाइए आप लोग ये चीज़। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, मैं और वो वापस समराइज़ कर दूँगा। तीसरा क्या है, आपकी क्या चाहिए आपको? आपका एडब्ल्यूएस। आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको सेल्फ मतलब फिजिकल आप नोट सेटअप कर सकते हैं घर में, लेकिन वो बहुत टफ है। एक एडब्ल्यूएस होता है, अमेज़न वेब सर्विस बोलते हैं उसको, ये सर्वर है। ये सर्वर ले लेंगे तो इसका आपको मंथली कॉस्ट आएगा, घर पे भी लगाएँगे तो भी आपको कॉस्ट आता है। लेकिन एडब्ल्यूएस आपने ले लिया, तो आपको एक बार सेटअप करने के बाद, ना तो आपको इंटरनेट का टेंशन रहेगा, ना लाइट जाने का टेंशन रहेगा, ना ही किसी चीज़ की टेंशन होगा। एडब्ल्यूएस बेस्ट है, हम सब लोगों ने एडब्ल्यूएस को ही प्रेफ़र किया है और एडब्ल्यूएस को ही प्ल कर रहे हैं। क्योंकि आप फिजिकल सेटअप करेंगे, तो कभी लाइट चली जाएगी, उसका पूरा बैकअप बनाना पड़ेगा। बैकअप बनाने के बाद आज इन्वर्टर कोई खराब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कौन देखेगा? ये सारी झंझटें रहने वाली है। तो मेरा हम लोगों का एक सजेशन है, कोई भी फिजिकल सेटअप में ना जाएँ। जाना चाहे आपके ऑप्शन है, लेकिन फिजिकल सेटअप सेटअप करवाना भी बहुत टफ काम है। कोई एक्सपर्ट है कर सकता है, बट मेरा सजेशन है कि एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सर्विस में अभी हम लोग इसकी जो अभी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे अमेज़न सेटअप करना है, आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चौथा होता है आपको एक पुट्टी, ये सॉफ्टवेयर होता है, जो एडब्ल्यूएस सर्वर को, और पाँचवाँ हमारा अनंता ब्लॉकचेन जो है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन करता है ये पुट्टी। ये सॉफ्टवेयर है। और अनंता ब्लॉकचेन के अंदर, ये एडब्ल्यूएस के अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारी चीजें, उसमें एक उबुंटू होता है, OBUNTU। ये अभी पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे। अभी पुट्टी का नाम सिर्फ हम लोग दीवालों के लिए सुना था, क्रैक को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअली पुट्टी जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर एडब्ल्यूएस सर्वर और अपना अनंता ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने का भी काम करता है, और इसमें कोडिंग होती है पूरी। मतलब ब्लॉकचेन के अंदर अपना जो ब्लॉकचेन जितनी कोडिंग है, यहाँ हम शिफ्ट करके इसको रन करेंगे। पहले हम इससे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हमारा पूरा नोड सेट होता है। ये आसान लगता है, लेकिन ये टेक्निकली काफी सारे कोडिंग है पूरी। अनंता की जो कोडिंग है, हमें पुट्टी में रन करना है एडब्ल्यू सर्वर के साथ में। ये सारी चीज कनेक्ट करनी है। अभी हरनाम सर एक बार पूरा दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। आप सब लोग पहले समझिएगा उस चीज को। वो समझने के बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कैसे करना है। ट्रायल कीजिएगा, मेन नेट में नहीं करना, टेस्ट नेट में पहले करना है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहले तो जो आप लोगों को काम करना है, पहला, वो इंटरनेट आपके पास स्पीड वाला चाहिए, वाईफाई हो या जो भी हो। मेरी वॉइस आ रही है ना सर? यस सर, कंटिन्यू। दूसरा, लैपटॉप आपको चाहिए लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला। तीसरा, एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सर्विस का सर्वर होता है। इस सर्वर में आपको लॉगिन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे करना हम बताएंगे। चौथा होता है पुट्टी, एक सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट करता है हमें। और पांचवा है हमारा अनंता। अनंता भी टेस्टनेट के हमें testnet.ananta.io, testnet.ananta.io भी आगे हम देखेंगे। ये पांचों चीज आपको अपने हिसाब से एक बार समझ लेना है। अब इन सभी चीज के बारे में, अब ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इन तीनों चीजों के बारे में हरनाम से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिल करके आप लोग एक बार समझाते हैं कि हमें कैसे करना है। और आप सब लोग जितने वैलिडेटर हैं, प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने लोग वैलिडेटर्स हैं, इस चीज को ध्यान से समझिए। आज एक बार नोट डाउन बनाइए। हम लोग अगले 5 से 6 दिन तक लगातार इसी को रन करने वाले हैं, जिससे हमारा नोट सेटअप हो जाए। क्योंकि नोट सेटअप नहीं होगा तो हमारे अपना अनंत ब्लॉकचेन रन नहीं होगा। तो हम लोग कंटिन्यूस मीटिंग करेंगे, शायद एक एक दिन गैप करके, कि हम पूरा ब्लॉक ये अपना पूरा सेटअप लोगों को करवा दें। उसके बाद भी यदि आपका सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कंपनी ने हायर किया है किसी को, उसका कुछ फीस होगा, आप उसको फीस पे करके आप उसके माध्यम से करवा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन रहेगा।
लेकिन कोशिश कीजिए कि आप खुद करें, नोट सेटअप आप खुद करें, आप खुद समझें कि कैसे उसमें जनरेट होता है। हरनाम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी कॉल आ रही है सर, आपकी आवाज। जी हरनाम सर, थोड़ा जो बेसिक रिक्वायरमेंट तो मैंने लोगों को बता दिया है। जी अब जी जी। आप थोड़ा सा ये अमेजन वेब सर्विस का कैसे पहले सेटअप करना है, फिर पुट्टी कहाँ से डाउनलोड करना है, और फिर अनंता को कैसे कनेक्ट करना है, थोड़ा सा एक बार आप लाइव दिखा दीजिए उसको। राजेश सर, इसके ना ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा ही लोगों को बताएंगे तो शायद समझ नहीं आएगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि लोग पहले अपना एक स्टेप कंप्लीट करें। जब उनका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले वो चीज़ रेडी रखनी है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हरनाम सर, इसमें पहले एक बार आज क्या करेंगे, हम तीनों एक बार दिखा देंगे उन लोगों को कि अमेजन में हम लोग टाइम देंगे एडब्ल्यूएस में, बट तीनों चीजें एक बार दिखा देना कि चीज है जो मैंने बताया उनको दिखा देना कि ऐसा है। अमेजन को आज हम सेटअप करवाते हैं, एडब्ल्यूएस को। जी, खाली AWS को ही करा देते हैं हम। जी 1 मिनट, तब तक आप 2 मिनट आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी, मैं कर रहा हूँ। अभी हाँ जितने लोग आप लोग हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट सभी वैलिडेटर्स होंगे, जितने हमारे पास वैलिडेटर हैं सिस्टम में। आप सब लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं काफी लोगों के, जो नोट जिन्होंने लिया है वो सेटअप नहीं करवा रहे थे, दिक्कतें वो फेस कर रहे थे। चीजें दिक्कतें फेस हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद उसको फेस कर रहे थे। हमने सबसे पहले 5 तारीख को, उसके पहले एक ट्रेडिंग हुई थी, फिर 5 तारीख को हम लोग कम से कम 6 घंटे लगातार ऑनलाइन थे। 6 फ्रंट लाइन जितने लोग हम लोग थे, उस दिन ही पूरा काम हमारा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग बैठे, तब जाके हमारा सेटअप हुआ। तो ये चीजें आज हम आप लोगों को एक बेसिक समझाते हैं, उसके वीडियोज हैं, आपको देखना है और इसको समझना है। मिस्टर मिन का पूरा जो प्रोजेक्ट है, अभी जो ब्लॉकचेन, जो लिटरली एक दुनिया का अभी तक का सबसे अपडेटेड और बेस्ट ब्लॉकचेन बना हुआ है। आप बहुत जल्द उसको पूरा लाइव देखेंगे, उस पर ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उससे रिवार्ड लेंगे और अपने असेट्स बनाएंगे अनंता कॉइन पे या मिस्टर मिन कॉइन पे। वो जो हम लोग हिस्ट्री देखते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, सुनते हैं, रिग्रेट करते हैं कि शायद हम ऐसा कर लिए होते तो अच्छा होता, हम ऐसा कर लिए तो अच्छा होता। तो आज आप लोगों के पास वो हिस्ट्री फिर से बनने वाली है। अब आप उस इतिहास का पार्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपके ऊपर डिसाइड करता है, पूरा डिसाइड करता है आपके ऊपर। ये भाई साहब को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, राजेश जी देखिए जरा। सो यहाँ से एक्चुअली सितंबर का जो मंथ है हमारे लिए, वो सारे जो चीजें हैं वो सब अपडेट हो जाएंगी। आप लोगों का लिस्टिंग भी शायद एंड तक या उसके पहले मिल जाए, या हो सकता है थोड़ा दिन आगे पीछे हो सकते हैं। टेक्निकली चीजें हैं, थोड़ा सा इश्यूज आते हैं उसमें, इसलिए किसी भी तरह से आपको लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पूरी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को मेरा थैंक है सबको, क्योंकि आप सब लोगों ने जिस तरह से साथ दिया है, पूरा पेशेंस रखा है, तो डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा रिवार्ड आप लोग को मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग जिस तरह से एक भरोसा दिखाया है मिस्टरमेंट फैमिली के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, वो बना के रखिएगा, क्योंकि कहीं से कहीं तक मिस्टरमेंट परिवार कभी किसी को धोखा देने वाला नहीं है। ये रियल प्रोजेक्ट है। जब रियल प्रोजेक्ट बनेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ राजेश सर। यस यस, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को AWS, जैसा राजेश सर ने बताया, AWS का एक सर्वर आप लोगों को क्रिएट करना है। और उस सर्वर में आप लोगों को सबसे पहले जो चीज ध्यान रखनी है, वो रखना है अपना क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले आप लोगों के पास एक तो लैपटॉप होना चाहिए 64 बिट कॉन्फ़िगरेशन वाला। वो विंडो की होती है, वो चेक कर लेना आप प्रॉपर्टी पे जाके। ठीक है। दूसरी बात, जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करोगे अमेजोन के सर्वर को लेने के लिए, उस क्रेडिट कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव होनी चाहिए। अगर एक्टिव नहीं है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से या अपने बैंक में कॉल करके, क्रेडिट कार्ड की बैक साइड में एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है, उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को एक्टिव करा लीजिएगा पहले। क्योंकि जब तक वो चीज एक्टिव नहीं होगी तब तक वहां से वो आपका क्रेडिट कार्ड बिलिंग के लिए अटैच ही नहीं होने देगा सर्वर। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे, अकाउंट क्रिएट करना है आपको रूट्स में, और उसके बाद इसको सिंपल लॉगिन करना है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं।
सिंपल प्रोसेस है, साइन अप करना है बस। साइन अप करने के बाद जब आपका साइन अप हो जाए तो ऐसे साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन आपको यहां पे करना है, साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल। यहां पे आपको जाके लॉगिन करना है। यहाँ पे जाके जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपसे कुछ चीजें मांगेगा ये। मैं ये फिल कर देता हूँ कैप्चा। ये ध्यान रहे, अगर कैप्चा किसी को समझ में नहीं आता क्या है तो ये इसको रिफ्रेश भी कर सकता है, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको साइन इन एज रूट यूजर करना है, क्योंकि आप नॉर्मल लॉगिन करेंगे तो आपको वो नहीं दिखेगा जो हम लोग सर्वर चाह रहे हैं। तो ये लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए कि साइन इन एज रूट यूजर वही करना है। जैसे ही आप का एक्टिव हो जाता है ये क्रेडिट कार्ड आपका लग जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड से 2 रुपए डेबिट होगा। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव है या नहीं है। 2 रुपए डेबिट होगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फुल करना है। 2 रुपए डेबिट होने के बाद आपको इस तरह का एक पोर्टल दिखेगा। जब आपका ये बिलिंग मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को सिंपल प्रोसेस क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक नई टैब में ओपन करना है, PUTTY puttigen.com। ध्यान रहे, puttigen.com आप लोगों को ये वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ से आपको पुट्टी का ये डाउनलोड करना है। मैं दिखा दूं आपको, सेकंड। पुट्टीजेन ऑन विंडो, अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है इसको। ये ऑटोमेटिक क्या करता है, इंस्टॉल भी हो जाता है आपके। बाकी अगर आपको किसी को समझ में ना आए तो उसका एक लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे। ये जो पुट्टी है ना, ये पुट्टी आपको विंडो, अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर मैक पे ना करें इसको। मैक के लिए, क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो कोडिंग होती है और कमांड्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। तो आप इसको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही कीजिए, विंडो 10 हो, विंडो 7 हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पुट्टी डाउनलोड करोगे विंडो के लिए तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से। मैं दिखा दूं आपको, ऐसे ऐसे आप सर्च बॉक्स में जाओगे तो आपको पुट्टी जेन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये आपको डाउनलोड करके रख लेना है सबसे पहले। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये कुछ चीजें मांगेगा आपसे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल आप अपने अमेज़न सर्वर पे आना है। यहाँ पे ये अमेज़न सर्वर है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है EC2। ध्यान रहे, याद नहीं रहेगा कुछ लोगों के, हो सकता है लिख लें आप। जब EC2 में आप जाओगे, देखिए आपका सबसे पहला प्रोसेस ध्यान रखिएगा, आपका क्रेडिट कार्ड, जैसा राजेश प्रताप सर ने आप लोगों को बताया, क्रेडिट कार्ड जब भी आप इस पे साइन अप करोगे अमेज़न के सर्वर पे, AWS पे, तो आपको उसी नाम से लॉगिन करना है जिस नाम से आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे। अगर आपने अमेज़न का सर्वर अलग नाम से बना रहे हो और क्रेडिट कार्ड आप अलग लगा रहे हो तो वो मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे आपको जाने ही नहीं देगा। हमारे से कल भी हमारे एक मेंबर ने गलती की थी कि क्रेडिट कार्ड किसी का था, उसने अपने नाम से बना लिया था, तो उसका वो कल लगभग 2 घंटे खराब हो गए हमारे उस चीज को सोल्व करने में। तो ध्यान रहे, क्रेडिट कार्ड जिस नाम से आपका है, सर्वर उसी नाम से आप बनाएं, ठीक है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड अटैच हो जाएगा तो आपको सिंपल अमेज़न का अपना रूट्स में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स जो ऊपर आ रहा है इसमें EC2 सर्च करना है। EC2 सर्च करने के बाद आपको इंस्टेंस में जाना है। ये यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टेंस का। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जाने के बाद आपको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका एक ये सर्वर बनेगा, जैसे मैंने बना रखा है। ये सर्वर पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा ये देखिए नीचे एक पब्लिक एड्रेस आ जाता है। इस पब्लिक एड्रेस को आपने कॉपी करना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रहे, यहां तक पहुंचने से पहले आप एक चीज को ध्यान रखना है।
आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो एक तो स्पीड वाला होना चाहिए, वो फ्लक्चुएट ना करे नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट होगा तो आपका आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा और जिसको आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हो सके तो आपके पास, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट जो नेटवर्क करता है वो जियो का करता है, अगर आपके पास एयरटेल का ब्रॉडबैंड है या एयरटेल का वाईफाई लगा है तो वो थोड़ा आईपी चेंज मतलब लंबे टाइम में जाके करता है जब वो उसमें कुछ दिक्कत आती है। तो अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा आपको एयरटेल पे शिफ्ट हो जाइए आप। वैसे जियो का भी चलेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जियो का आप यूज करें तो आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए फिर सर्वर पे, ठीक है, क्योंकि ये इनएक्टिव हो जाता है कुछ टाइम के बाद अगर आप उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे तो सिंपल आपको ये अपना ओपन करना है, ये कॉपी करना है आपको पब्लिक एड्रेस। ध्यान रहे आपको पब्लिक IPv4 एड्रेस ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये पुट्टी जो आपने डाउनलोड किया था, इस पुट्टी में जाके यहाँ पे अपना होस्ट नेम में आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे कनेक्शन में आना है। ये कनेक्शन दिख रहा है आपको? कनेक्शन में आने के बाद आपको नीचे आना है SSH के बाद AUTH ऑथ में आना है। ऑथ में आने के बाद आपको क्रेडेंशियल पे आना है। जैसे आप क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक होगा प्राइवेट की फाइल। आपको सिंपल ब्राउज पे जाना है और जो पुट्टी की ऐप आपने डाउनलोड की थी उस पुट्टी की ऐप को आपने जहां भी डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में, उसको उठा के यहाँ पे सिंपल ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे ये पुट्टी की हमारी ऐप ओपन हो जाती है। लेकिन इससे पहले, यहाँ तक आने से पहले आपके कई प्रोसेस हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी कमांड रन होंगी। कमांड जो रन रहेंगी आपकी वो टेस्ट अपनी वेबसाइट की रहेंगी। मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको इस पुट्टी के अंदर रन करनी है। ये पुट्टी के अंदर रन करनी है, वो बाद का प्रोसेस है। लेकिन आप लोगों को पहले वो चीज मैं बता दूं कि जब भी आप पुट्टी को कनेक्ट करोगे, पुट्टी पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। इंस्टॉल हो गई या नहीं होगी आप कहां से चेक करोगे? आप सिंपल यहां से जाके चेक करोगे। यहाँ पे सर्च बॉक्स में अगर पुट्टी लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे ऊपर पुट्टी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी। जब तक आप सर्च बॉक्स में पुट्टी सर्च कर रहे हो और नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो खाली डाउनलोड हुई है। डाउनलोड फाइल में जाके उसकी ऐप को इंस्टॉल करना है आप लोगों को अपनी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे आप इसको करोगे और आपकी पुट्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एक सर्वर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने से पहले आप लोगों को एक काम और करना है। जैसे इंस्टेंस में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस में। मेरा तो ये बना हुआ है, मैं आप लोगों को दूसरा बना के दिखा दूं। लॉन्च इंस्टेंस में जाके यहाँ पे आप लोगों को अपने सर्वर का नेम लिखना है। सिंपल देखिए ये प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड आपका बिलिंग के लिए अटैच हो गया। बिलिंग के अटैच होने के बाद आपको EC2 में आके इंस्टेंस पे आके सीधा लॉन्च इंस्टेंस पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपका सर्वर नेम मांगेगा। आपको सर्वर नेम रखना है यहाँ पे। जैसे मैं लिख देता हूँ सर्वर नेम कोई भी, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको उबुंटू सेलेक्ट करना है ये, ठीक है। उबुंटू सेलेक्ट कर लिया। उबुंटू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट आएगा T3.micro। T3.micro यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको T3A जैसे आप लिखोगे, सॉरी स्मॉल में लिख देता हूं मैं, ये कैपिटल में है T3A। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देखिए अगर किसी के पास एक वैलिडेटर है तो उसको जाना है मीडियम में चले जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा मीडियम वाला क्या रहेगा, थोड़ा सा फास्ट रहेगा। अगर किसी के पास दो या दो से ज्यादा है तो आपको फिर दूसरी कमांड रहेगी। अभी मैं एक के लिए बता रहा हूं क्योंकि मोस्टली लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास एक ही है। तो आपको T3A में जाना है। जैसे T3A मीडियम हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे की
क्रिएट ए न्यू की पेयर मिलेगा। क्रिएट ए न्यू पेयर पे आप क्लिक करोगे तो पैम की एक फाइल को आपने डाउनलोड करना है। ध्यान रहे पैम की एक फाइल है क्रिएट की पेयर। इसमें इसमें मैं नाम दे देता हूँ, सॉरी ऊपर नाम रह गया। और नाम सर, उसको सर्वर जो सेलेक्ट करना है ना, उसमें T3.2x करना है, वो T3 सिंगल क्लिक। नहीं, ये स्मॉल भी कर सकते हैं सर। चलो वो कर लेता हूँ जो मैं बता रहा। T3.2x T3.x, ये लार्ज वाला हो गया ना सर, ये हाँ, लार्ज वाला हो गया ना सर। ये यही करना सर, सिंगल चलो क्लिक यही करना। ये कर लेते हैं। ये थोड़ा सा और स्पीड दे देगा आपको। ये लार्ज वाला है, इसका थोड़ा सा बिलिंग का प्रोसेस भी अलग रहेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू की पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है सर्वर का कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ना एक की जनरेट होगी, वो की आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको ओपन किया और इसको हमने यहां से कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेना है ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। ये देखिए पुट्टी मेरी इनएक्टिव हो चुकी है, क्योंकि मैंने पुट्टी इनएक्टिव आ गया मेरा, क्योंकि मैं काफी देर रुक गया, पुट्टी पे काम नहीं किया, तो पुट्टी इनएक्टिव होगी। यहां तक का प्रोसेस आप कर लीजिएगा पहले, ठीक है। जैसे ये चीज, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब जैसे आप ये की जनरेट करने के बाद आओगे तो यहाँ पे आपको एनीवेयर आ रहा है, यहाँ पे माई आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना है। आप एनीवेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी जो सर्वर है और आपकी अनंता ब्लॉकचेन को कनेक्ट होगा, उसमें जो एक प्राइवेट की आपकी रहेगी, अगर वो किसी के साथ शेयर हो जाती है, अगर वो कनेक्ट कर आपके पूरे के पूरे सिस्टम को वो अपने सिस्टम पे कनेक्ट कर सकता है और उसको एक तरह से आप बोल दो कि हैक कर सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे माई आईपी एड्रेस ही सिलेक्ट रखना है, क्योंकि वो जो की होगी वो आपके ही आईपी पे काम करेगी, किसी और आईपी पे काम नहीं करेगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे 1000 GB कर लेते हैं, 1 TB का, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से, जिसके बाद छोटा है, मैं क्योंकि मैंने 1000 सेलेक्ट किया है। और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे EC2 में मैं आता हूँ और इंस्टेंस पे जाके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आपका वो सर्वर आ जाएगा जो आपने बनाया है, ठीक है। जैसे देखिए मेरा रनिंग में है, ठीक है। ये आ जाएगा, जब ये आ जाए तब आपको पुट्टी ऐप पे जाना है। जैसे आपको पब्लिक एड्रेस को कॉपी करना है सिंपल, और आपको यहाँ से फिर उसके बाद जाना है पुट्टी पे। ये आईपी एड्रेस आपने कॉपी कर लिया, पुट्टी पे आप चले गए, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप कनेक्शन में SSH ऑथ और क्रेडेंशियल में जैसे आप आओगे, ब्राउज में जाके आपको वो फाइल उठानी है जो आपने डाउनलोड की थी, ठीक है, और इसको ओपन कर लेना है। तो ये आपकी पुट्टी चल गई। अब यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है उबुंटू, ABUNTU, उबुंटू लिख के जैसे आप रन करोगे, सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड, सर्वर की प्राइवेट की, अच्छा वो की मेरे को डालनी थी यहाँ पे, जो की हमने जनरेट की थी। तो यहाँ पे उबुंटू पे जैसे ये हमारी रन हो जाएगी कमांड्स, तो उसके बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ तक, पहले यहाँ तक आप लोगों को पहुंचना है, पुट्टी तक। पुट्टी पे आने के बाद जो कमांड हम रन करेंगे, वो पुट्टी पे वही कमांड्स रन होंगी, सबसे पहले उबुंटू वाली, और उसके बाद ये कमांड्स रन रहेंगी, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है एक चीज का, आप लोगों को पहली बार में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा अभी। सिर्फ आप लोगों को यहां तक पहुंचना है पहले। यहां तक जब तक आप नहीं पहुंचोगे तो आगे का प्रोसेस कमांड वाला आप नहीं कर पाओगे। सिंपल पहले AWS पे सर्वर क्रिएट करने के बाद, अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करने के बाद, EC2 में T3A लार्ज का आपने करना है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, EC2 पे आए, लॉन्च इंस्टेंस पे आपने क्लिक करना है। सिंपल एक बार और बता दूं, यहाँ पे आप अपने सर्वर का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उबुंटू पे क्लिक करना है। उबुंटू पे क्लिक करने के बाद
यहां तक का ही आप लोगों को सिर्फ काम करना है, क्रिएट की करनी है। ये पैम फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, मेरे में सिस्टम में डाउनलोड है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस अपना सेलेक्ट करना है, और एक चीज और है, यहाँ पे आपको T3 माइक्रो बाय डिफॉल्ट आएगा लिखा हुआ, यहाँ पे आपको लिखना है T3A.X, ये वाला T3A.X, ये वाला सिलेक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ आप यहीं तक ही आएंगे, इससे आगे का ये आप माई आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल अपना स्पेस डालना है कि हमें कितना स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। सिंपल यहीं तक आप लोगों को ये चीज करनी है, ठीक है। क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है, जो लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसकी एक वीडियो भी है प्रॉपर बनी हुई, वो वीडियो भी अगर किसी तक नहीं पहुंची है तो हम उसको पहुंचा देंगे, ग्रुप्स में डाल देंगे, वो वीडियो देख के भी आप कर सकते हो। अच्छा ध्यान रहे, जो भी आप ये सर्वर, और ये खाली एक टेस्ट नेट पे होगा, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूं, खाली ये सिर्फ टेस्ट नेट पे रहेगा यहां तक का। टेस्ट नेट पे जाने के बाद मैं यहां से स्क्रीन अपनी स्टॉप करता हूं, मैं दूसरी स्क्रीन ऑन करता हूं अपनी। टेस्ट नेट पे आने के बाद आपको किस तरह से क्या क्या चीजें दिखेंगी वो मैं बता दूं आप लोगों को एक बार। यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हम, जब हमारी पूरी कमांड्स रन हो जाएंगी, कमांड्स रन होने के बाद टेस्ट नेट पे हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। देखिए अभी हमारे कितने वैलिडेटर एक्टिव हैं, 8 वैलिडेटर एक्टिव हैं ओनली, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ पे जब आपका पूरा का पूरा ये चीज हो जाएगी तो उसके बाद काफी प्रोसेस, इससे पहले भी काफी प्रोसेस है, सिर्फ आप लोगों को पहला ही प्रोसेस करना है। प्रोग्रामिंग कैसे रन करनी है, पुट्टी में जाके रन करनी है, ठीक है। पुट्टी देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं पहले दूसरी स्क्रीन पे, ये चीज आप लोगों को दिखेगी। मैं इसकी स्क्रीन ऑफ करता हूं, दूसरे की ऑन करता हूं। यहाँ पे जब हम पुट्टी पे आएंगे ना, पुट्टी पे आने के बाद मेरे को सिंपल अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना रहेगा। पेस्ट SSH ऑथ क्रेडेंशियल, और इसको करना है ओपन। सर्वर ने एक की रिफ्यूज कर दी है मेरी, तो मेरे को की दोबारा डालनी पड़ेगी। तो इस पुट्टी के अंदर जाके ये सारी की सारी, जैसे अबंटो में मैं की जनरेट करके दोबारा लगाऊंगा, तो उसके बाद आप लोगों को सिंपल ये कमांड्स रन करनी है अपनी। ये जो कमांड्स हैं, यहाँ से कमांड्स आपकी चलेगी, ये पूरा का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ से आप लोगों को कमांड रन करनी है, लेकिन ये कमांड रन कैसे करनी है, पहले आप लोगों को पुट्टी तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर हम सारा का सारा बता देंगे आपको, क्योंकि ये लगभग लगभग हमें भी 4-5 दिन की कॉल में 8-8 6-6 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में भी, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे इतनी जल्दी से। तो पहले, क्योंकि अगर मैं सारा बता दूंगा तो आप लोग उलझ जाओगे चीजों में। आप लोगों को सिंपल सबसे पहले AWS पे अपना सर्वर क्रिएट करके, क्रेडिट कार्ड ऐड करके यहां तक आना है, उबुंटू सेलेक्ट करके अपना सिर्फ और सिर्फ एक आईपी एड्रेस और पुट्टी तक पहुंचना है आप लोगों को। पुट्टी के अंदर जो कमांड रन होगी वो हम अगली कॉल में करेंगे। और जितने भी लोग हैं, राजेश सनोदिया सर एक चीज कीजिएगा आप, जितने भी यहाँ पे हमारे वैलिडेटर हैं, जिन लोगों ने वैलिडेटर अप्लाई किया है, राजेश सर उनका एक ग्रुप बना लेते हैं ना। जी सर, जी। हाँ, वो कृपया अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा। राजेश सर इसी चैट पे मंगा लेना हम नंबर सभी के। नहीं, चैट पे डिसेबल हो जाएगा, अपन एक अलग ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप पे, उस पे ले टीम लेंगे। वाइज हम अवॉइड कर लेंगे। रामेश्वर की टीम से, रामेश्वर सर की टीम से, मेरी टीम से, आपकी टीम से, नईम सर की टीम से, हैदराबाद से,
हाँ वो जी मंगा जी के निकल लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं वो। जी, वो ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि जो वो कॉल रहेगा वो सिर्फ उन्हीं 100 लोगों के लिए ही रहेगा फिर, क्योंकि उसमें तो यस यस। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ 100 लोगों को, 100 लोग हमारे पास ना हो, क्योंकि कहीं कहीं लोगों ने 2-2 3-3 सर्वर, एक एक व्यक्ति ने 2-2 3-3 वैलिडेटर अप्लाई किए हुए हैं। तो हम उसके ग्रुप में बना के ग्रुप में उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों से ये नहीं होता सेटअप, तो जैसा राजेश प्रताप सर ने बताया कि एक डेवलपर हायर करेंगे, और उस डेवलपर की जो भी फीस रहेगी वो फीस आप उसको पे करेंगे और वो आपका सेटअप करा देगा। ठीक है, वो डेवलपर का चार्जेस रहेगा, जो भी डेवलपर से बात करेंगे जो भी उसका चार्जेस रहेगा वो हर एक व्यक्ति में डिवाइड कर दिया जाएगा, जितने भी लोग उनसे सेटअप कराना चाहते हैं। अगर आप लोगों से सेटअप नहीं होता, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रॉब्लम ही उसमें आएगी क्रेडिट कार्ड वाले में, क्योंकि ज्यादातर हमारे साथ कोई टेक्निकल ज्यादातर लोग नहीं है जो कोडिंग बैकग्राउंड से या प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हों। तो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज कीजिए। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होगा 64 बिट का आप लोगों को रखना है। ये कहाँ से पता लगेगा आपका 64 बिट है या 32 बिट्स है? आपको सिंपल यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, अपने सिस्टम की स्क्रीन पे पर्सनलाइज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे आके आप लोगों को, यहाँ पे सिस्टम पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आके अबाउट में जाना है आप लोगों को। जैसे आप मोबाइल में जाके चेक करते हो, ये देखिए, ये यहाँ पे सिस्टम टाइप 64 बिट, ये चीज आप लोगों को चेक करनी है। ठीक है, अगर किसी का 32 भी हुआ, चल उसका भी जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी। आप लोगों को करना क्या है, 64 बिट, ये अगर आप लोगों के पास 32 बिट है तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जिसको भी यूज करोगे आप, उसमें आपने एक नई विंडो करा लेनी है 64 बिट की। किसी भी विंडो करने वाले पे आप चले जाएंगे, लोकल आपके मिल जाएगा, आपको मतलब अपनी विंडो दूसरी करा लेनी है 64 बिट की विंडो। उसको बोलना है आपने जाके कि 64 बिट वाली ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडो मेरे इस सिस्टम में कर दो, तो हो जाएगी 64। क्योंकि मैं 32 को रेफर नहीं करूंगा, मैं 64 बिट वाली विंडो को ही रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पीड जो है, वो थोड़ी सी स्पीड जो रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। 32 भी हालांकि चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को फिर वही दिक्कत आएगी कि जब तक आप सर्वर को कनेक्ट करोगे तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो बार बार आप लोगों को वो आईपी एड्रेस चेंज कर करके डालना पड़ेगा, तो आप लोगों को इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो एक काम कीजिएगा, जितने भी लोग वैलिडेटर यहाँ पे अप्लाई करके एक्टिव हो चुके हैं, मतलब 5-6 लाख टोकन से जिनके वोटिंग पावर, जिनकी जो पहले टॉप 100 में आ चुके हैं, वो व्यक्ति अपने अपने टीम लीडर को, जैसे छत्तीसगढ़ से रामेश्वर सर हैं, हरियाणा पंजाब से मैं हूँ, इंदौर से हमारे और राजेश प्रताप सर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से लखनऊ से ये नईम खान सर हैं, हैदराबाद से रूबी मैम और अजय मनोचा सर हैं। तो सभी अपने फ्रंट लाइन के टॉप के लीडरों पर अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी, ये दोनों चीजें सबमिट कर दें, ताकि हम उन 100 लोगों का एक ग्रुप बना सकें और उस ग्रुप में ही हम लोगों को सपोर्ट देके आपके ये फिजिकली सेटअप करा दें। ध्यान रहे, जैसा आप टेस्ट नेट पे सेटअप करोगे, आप लोगों को पहले टेस्ट नेट पे सेटअप करना जरूरी रहेगा। जब आप टेस्ट नेट पे सेटअप करोगे तभी आप मेन नेट पे सेटअप कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट नेट पे अगर आप कोई गलती कर देते हो तो वो सुधर जाएगी, लेकिन अगर आप लोगों ने मेन नेट पे जाके कोई भी कमांड गलत रन कर दी या कोई भी तरह की गलती कर दी मेन नेट पे, तो ध्यान रहे वहां से बैक आने का ऑप्शन नहीं है। ये चीज को ध्यान रखें कि मेन नेट पे कोई भी गलती ना करे, अगर गलती हुई तो बैक आने का ऑप्शन नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की खुद की रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप पहले टेस्ट नेट पे ट्राई करें, 100 लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। अगर ट्रेनिंग में उस दौरान आप लोगों को समझ आ जाता है तो हम आप लोगों को एक फ्रेश सर्वर पे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेटअप हो चुका है जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी एरर दिखा रहा है की का, हम एक फ्रेश व्यक्ति का वहां पे सर्वर बनाएंगे। सभी लोगों को वैसे वैसे कॉपी करना है, वैसे वैसे अपना सर्वर बनाना है। सर्वर बनाने के बाद हम उसके सिस्टम में पुट्टी की ऐप डाउनलोड करेंगे। पुट्टी की ऐप डाउनलोड करने के बाद हम उसमें पूरी की पूरी कमांड रन करेंगे। अनंता ब्लॉकचेन और AWS सर्वर को हम पुट्टी के माध्यम से कनेक्ट करेंगे।
टेस्ट नेट पे अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा ये पूरा का पूरा मैं खुद कर सकता हूं, तो आप खुद कीजिए। अदरवाइज आप लोगों को वहां पे उस ट्रेनिंग में लगे कि हम नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप डेवलपर को हायर कीजिए। उस डेवलपर की जो भी फीस रहेगी उस फीस को पे कीजिए और वो डेवलपर आपका सेटअप करा देगा। ध्यान रहे, जब भी आप सेटअप करोगे, ये खुद से आप लोगों को सेटअप करने के लिए प्रेफर मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर आपकी एक प्राइवेट चीजें होती हैं। अगर वो शेयर हो जाती हैं तो आपके सर्वर को कोई और अपने आईपी से कनेक्ट करके भी उससे रिवार्ड आपके निकाल सकता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, तो राजेश सर आप एक ये आ जाएंगे हमारे पास जैसे नंबर, तो हम ग्रुप बना के और अगले 4-5 दिन तक कंटिन्यू जो भी हमारी कॉल रहेगी, वो कॉल हमारी सिर्फ और सिर्फ वैलिडेटर को सेटअप करने की ही रहेगी। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी सारे नोड को सेटअप करके ब्लॉकचेन को लाइव करना। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास 10 से 15 नोड या 20 नोड भी सेटअप हो जाते हैं मेन नेट पे, तो उसी दिन हम ब्लॉकचेन को लाइव कर देंगे। ब्लॉकचेन लाइव होने से ट्रांजैक्शन वैलिडेट रहेगी, वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे जिन लोगों के ये वैलिडेटर बचते हैं हम धीरे धीरे सेटअप कर लेंगे। हो मेरी कोशिश यही रहेगी, राजेश प्रताप मेरे साथ में ही हैं, हम दोनों की और डेवलपर को भी हम साथ में रख सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक हफ्ते के अंदर जो ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, इस वीक के अंदर पूरा का पूरा जो कॉल रहेगा वो वैलिडेटर सेटअप का ही रहेगा। जैसे ही वैलिडेटर सेटअप हो जाते हैं टेस्ट नेट से मेन नेट पे, तुरंत ही आपका उसके 2 दिन के बाद माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के तुरंत ही 4 से 5 दिन के बाद पूरा का पूरा डेटा जो है वो एक्सचेंजों के पास डाल दिया जाएगा। और एक्सचेंजों के पास डालने के बाद जो भी उनकी टाइमिंग रहेगी रीलिस्टिंग की, वो उनकी टाइमिंग रहेगी। क्योंकि उस टाइमिंग की हम आप लोगों को डेट नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक तरह से थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है। 3 काम टोटल हैं जो इस मंथ के अंदर अंदर हमें कंप्लीट करने हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए जितने भी वैलिडेटर हैं, ताकि आप अपने वैलिडेटर को जल्दी से जल्दी सेटअप करा लें। पहला है ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव करना। नोड सेटअप होते ही मेन नेट लाइव हो जाएगा। ये काम हमारे हाथ का है, जितनी जल्दी हम इसको करेंगे उतनी जल्दी हमारी मेन नेट लाइव होगा। और जैसे ही मेन नेट लाइव होगा तुरंत ही हम माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जो भी माइग्रेशन का प्रोसेस रहेगा वो पूरा आप लोगों को बता देंगे। ये 2 काम हमारे हाथ के हैं। जैसे ये 2 काम हम कंप्लीट कर लेते हैं तो थर्ड काम जो रीलिस्टिंग का है वो एक्सचेंज पे डाल दिया जाएगा। और एक्सचेंज थोड़ा टाइम ले सकती है उसको रीलिस्ट करने में। क्यों ले सकती है ये मैं आपको लोगों को बता दूं, क्योंकि एक टोकन को एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम एक्सचेंज पे जो लिस्ट होने जा रहे हैं वो खुद के नेटवर्क के साथ होने जा रहे हैं। क्योंकि आज तक जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते थे वो ट्रांजेक्शन्स आप वेब20 में ही करते थे, या आपके पास कोई और डिजिटल एसेट है तो आप TRC20 या ERC20 नेटवर्क को यूज करते थे। हम जिस ब्लॉकचेन पे थे हम उसका नेटवर्क यूज करते थे। तो आने वाले टाइम में जैसे ही हमारी रीलिस्टिंग होगी तो वहां पे आपको अनंता का नेटवर्क मिलेगा। और उस अनंता के नेटवर्क को एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए बता रहा हूं कि वो रीलिस्टिंग का प्रोसेस वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है। वो 1 हफ्ते में करे या 2 हफ्ते में करे। और उनके साथ हम डायरेक्ट फोन पे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके थ्रू जो भी कन्वर्सेशन होगा वो मेल के थ्रू रहेगा। तो जिस वजह से टाइम पीरियड बढ़ सकता है। तो 2 काम हमारे हाथ के हैं, दोनों कामों को हम पहले कर लेते हैं। अपने अपने टीम लीडर को, जो भी आपके एरिया का सबसे टॉप का लीडर है, उस टॉप लीडर को अपनी वो मेल आईडी और मोबाइल नंबर भेज दे, ताकि वो ग्रुप जल्दी से बना के हम सभी लोगों को उस ग्रुप में ऐड करके और ये वैलिडेटर की कॉल को चला दें। वैलिडेटर कॉल जो रहेगी कंटिन्यू तब तक वैलिडेटर कॉल चलती रहेगी जब तक आप लोगों के वैलिडेटर सेटअप नहीं हो जाते। ठीक है राजेश सर, अगर इसके साथ आप कोई और इनपुट आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरी तरफ से यहीं तक था, क्योंकि अगर ज्यादा बताऊंगा तो लोग उलझ जाएंगे। कमांड रन हम थर्ड पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट हमारा सिर्फ पुट्टी का और अपना AWS सर्वर का ही रहेगा। ठीक है सर। राजेश प्रताप सर, अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यस सर, यस सर, थैंक यू हरनाम सर। अभी जैसा हरनाम सर ने बोला कि अगले पूरा वीक हमारा काम ही होगा कि हम लोग पूरा एक नोड सेटअप करवाएं, क्योंकि ब्लॉकचेन हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी है, उसमें कोई काम पेंडिंग नहीं है। वो लाइव हो जाएगा और ये अपना नोड सेटअप शुरू होगा। मतलब नोड सेटअप होना कम से कम 20% नोड हमारे
लाइव होने चाहिए, तब ट्रांजेक्शन शुरू होगा उसका। अदर मतलब नोड लाइव नहीं है, नोड सेटअप नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो लाइव तो हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी है वो, कल मतलब मंडे ट्यूसडे तक वो लाइव कर देंगे और हमारा नोड सेटअप फाइनली मेन नेट पे नोड सेटअप होगा। हमारा टारगेट ये है कि मंडे से लेके सैटरडे तक कंटिन्यूअस हम लोग पूरा नोड सेटअप में लगेंगे, और जैसे हमारा नोड सेटअप होगा तो माइग्रेशन का प्रोसेस और इंटीग्रेशन का प्रोसेस दो एक साथ चालू होगा। माइग्रेशन का मतलब ये है कि आपके जो टोकन्स हैं ट्रस्ट वॉलेट में हैं, आप उसको माइग्रेट करना शुरू कर सकते हैं। आपके जो सिस्टम इन वॉलेट में वो उसका ऑप्शन आ जाएगा माइग्रेट करने के लिए, उसको माइग्रेट कर सकते हैं। सारे प्रोसेस शुरू होगा और इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा एक्सचेंजेस में। अनंता ब्लॉकचेन, जिस तरह से आप बीएससी स्कैन यूज बीपी20 यूज करते हैं, आप TRC20 यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, आपको यूएसडीटी भेजना है तो आप ये सारे एक से अपने चैन यूज करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं, अपना स्मार्ट चैन यूज करते हैं। उसी तरह से अनंता चैन आ जाएगा, या उसका अनंता नाम है तो अनंता चैन आ जाएगा, आपको उसके माध्यम से ट्रांजेक्शन होगा। तो जितने भी दुनिया में एक्सचेंजेस, सब में इंटीग्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि आप बिनांस में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं अनंता के थ्रू तो आप वहां से भी कर सकते हैं। वो बिनांस में लिस्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये अपना चैन ब्लॉक चैन वहां लिस्ट होगी हर जगह पे। दूसरा अपना रीलिस्टिंग का प्रोसेस होता है। जैसे ही पूरा काम कंप्लीट होगा, इमीडिएट हमारे तरफ से कंपनी का पूरा रेडी है डॉक्यूमेंटेशन, वो पूरा इमीडिएट भेज दिया जाएगा कॉइन स्टोर में, जहाँ पहले हमारा लिस्ट था, मैक्सी में जहाँ पहले से लिस्टेड था, वहाँ तुरंत भेज दिया जाएगा। सबसे पहले कॉइन स्टोर में होगा। कॉइन स्टोर में अब वो उनका काम है कि पूरा उनकी भी कोडिंग होती है, अनंता चैन को वो पूरा कोडिंग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसका पूरा सेटअप बनाएंगे। अब वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी होती है, हो सकता है हमारा 1 वीक के अंदर कर दे, हो सकता है 15 दिन ले ले, ये डिपेंड करता है पूरा कॉइन स्टोर पे। अब वो जैसे हमारा वहां पे लिस्ट हुआ, हमारा पूरा एक अनंता का जो कॉइन है, मिस्टर मिंट कॉइन है, वो लाइव हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा उसका। ये सारा प्रोसेस हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसी महीने के एंड से पहले कंप्लीट कर लें। आप सब लोग जो वैलिडेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा फोकस सिर्फ अपने आप को सेटअप करने में लगाइए, किसी और काम में मत लगाइए। और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा वीडियोज आप देख लेंगे, जितनी बार आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप खुद स्टडी कर लेंगे, उतना बेहतर होगा उसको सेटअप करने के लिए। पहली बार हम लोग रियल में ब्लॉकचेन और उसका सेटअप देख रहे हैं, रियल में नोट्स देख रहे हैं। आज तक मार्केट में सिर्फ कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं हुआ। लोग मोबाइल में नोट चलाते हैं, ब्लॉकचेन चलाते हैं, कभी भी सेटअप कर देते हैं, ईमेल डालते हैं, ब्लॉकचेन लाइव हो जाती है। पहली बार रियल चीजें हो रही हैं। तो आप सब लोग इतना भरोसा रखिए कि आप बहुत रियल प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए कई बार टाइम लगता है, इसलिए कभी भी उससे पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है। आप सही जगह पे हैं, एक बड़ा रिवार्ड लेने के लिए तैयार रहिए और सिस्टम के साथ में रहिए। तो थैंक यू सो मच सर।